सलाखों से छूटे आजम के सियासी सपने, बचे या टूटे। मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता लेने आता। मजबूत रिश्ता या मजबूरी, अखिलेश आजम साथ या आई दूरी। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर। कभी चुप्पी, कभी तारीफ, मायावती में भी सियासी उम्मीद। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। व्यक्ति विशेष आजम खान, चैप्टर 2.0। जिस दौरान आप जेल में मन में घबराहट, डर, परेशानी कुछ रही, और अब कैसा लग रहा है जब इतने दिन बाद आप अपने अपनों के बीच में हैं? जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना था। वो तो पहले 27 महीने रहे थे, फिर 23 महीने रहे, पढ़ रहे थे तो इमरजेंसी में 2.25 साल रहे। करीब 2 साल बाद आखिरकार आजम खान को सलाखों से निजात मिल गई। जेल से बाहर आए आजम खान न सिर्फ सियासी चर्चा का केंद्र बिंदु बने, बल्कि कई समीकरण भी फौरन यूपी की सियासत में उभर आए। आजम खान के सियासी बर्ताव पर भी कई विश्लेषकों ने अचरज जाहिर किया। दरअसल आजम खान ने कभी खुद को छोटा नेता, आदमी कहकर इशारों इशारों में अखिलेश पर तंज कसा, तो कभी खुद को मुर्गी चोर, बकरी चोर बोलकर सरेंडर जैसी मुद्रा बनाने की कोशिश की। कुछ पार्टी के नेता कहते हैं आपके पास गड़ा हुआ खजाना। क्या वो गड़ा खजाना है लोगों के जहन में बार बार है सर? ये दामन है। जब फैलाता हूं तो सोने चांदी हीरे मोती से भर जाता है। सियासत का नेक्स्ट चैप्टर पर सवाल किए गए तो आजम खान ने पहले स्वास्थ्य ठीक करने और फिर विचार विमर्श मंथन कर आगे बढ़ने की बात कही, जिससे साफ हुआ कि आजम अब सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो यूपी की सियासत में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, और एक व्यर्थ कोशिश भी। हालांकि अखिलेश यादव ने जब आजम से मुलाकात की तब भी खूब बातें हुई। आजम ने समाजवादी पार्टी को वो पेड़ कहा जिसकी डाल पर उन्होंने जिंदगी गुजारी, और इसे कभी ना छोड़ने की बात भी कही। तो मैं कहाँ जाऊंगा, और फिर इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है। तो आप कबूतर पालते हैं, उड़ा देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं और चला जाए, मगर रात को फिर वापस वहीं आ जाता है। लेकिन अगले ही दिन आजम खान ने मायावती की खुलकर तारीफ भी कर दी। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का आजम खान से मिलना और खुलकर समर्थन में बोलना तीसरे विकल्प की चर्चाओं को जोर देने लगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर आजम के दूसरी इनिंग्स के सियासी संकल्प के क्या विकल्प हैं? क्या आजम एसपी में जमे रहेंगे, या किसी नई डगर का सफर शुरू करेंगे, या फिर सियासत से ही दूरी बना लेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज व्यक्ति विशेष में हम करेंगे। आजम खान, चैप्टर 2.0। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व मंत्री हैं, तो 10 बार विधायक और सांसद भी रहे हैं। आजम खान पर 2019 से लगातार मुकदमों का सिलसिला चला। 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए, जिनमें से कई में उन्हें सजा भी मिली। जेल से बाहर आए तो आजम खान ने इशारों इशारों में अखिलेश से नाराजगी भी जाहिर कर दी। आजम खान ने खुद को छोटा नेता बताते हुए सरेंडर की मुद्रा दिखाई, और सियासी निराशा भी उनके मायनों में झलकी। फिर अखिलेश यादव से अपनी शर्तों पर मुलाकात और मायावती की तारीफ, और अगले कदम पर रहस्य बरकरार रखना। आखिर आजम खान के मन में क्या सियासी पैंतरा चल रहा है? आज व्यक्ति विशेष में इसी का विश्लेषण करेंगे, आजम खान के पॉलिटिकल करियर के दूसरे चैप्टर का।
मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ मैं। सालों साल जेल की सलाखों में इनको सड़ाने का काम किया, वाकई में अमानवीय भी है, निंदनीय भी है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। 23 महीने की कैद के बाद 23 सितंबर 2025 को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए। लेकिन ये रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल का संकेत है। क्या आजम की राजनीतिक पारी फिर से समाजवादी पार्टी में चमकेगी या नई राहें तलाशेंगी? आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व मंत्री सांसद रहे। आजम खान पर 2019 से लगातार मुकदमों का सिलसिला चला। कुल 80 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले हेट स्पीच का आरोप, लैंड ग्रैबिंग, जालसाजी और हिंसा के मुकदमे, रोड ब्लॉकेज और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के मुकदमे, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला पर भी आरोप लगे। आजम खान तमाम कानूनी कोशिशों के बाद आखिरकार 2 साल लगातार जेल में रहने के बाद बाहर निकल आए। इस कानूनी दांवपेच की लड़ाई में आगे क्या होता है, ये तो कोर्ट के फैसले और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। लेकिन आजम खान के सियासी स्टैंड को लेकर पूरी यूपी की सियासत में चर्चा शुरू हो गई है। आजम खान बाहर आए तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह उन्हें लेकर एक्टिव दिखी और उनकी रिहाई के दिन ही अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि सरकार आते ही आजम खान पर लगे सभी केस वापस लिए जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। हालांकि आजम खान ने इशारों में अखिलेश से नाराजगी भी जाहिर की। मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर। आजम खान ने खुद को छोटा नेता बताते हुए सरेंडर की मुद्रा दिखाई और सियासी निराशा भी उनके बयानों में झलकी। किसी से कोई नाराजगी नहीं, भी कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया आपको। हमारे नेता खुद बड़े नेता हैं। मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता लेने आता, बड़े को बड़ा आता है लेने, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा? आप छोटे तो नहीं है, 10 बार के आप विधायक रहे, सांसद रहे, 2 बार का एमपी भी हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, 10 बार के विधायक रहे, रिकॉर्ड आपने दर्ज किया, छोटे तो नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 बार जीता हो, अभी तक नहीं है। अखिलेश यादव से नाराज है? नहीं। बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं। रिहाई के बाद आजम की सियासी राह पर सवाल उठे तो इसमें सबसे मजबूत विकल्प समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ना ही दिखा। लेकिन आजम खान की तंज भरे बयान और इशारों में कटाक्ष ने ये साफ किया कि कुछ तो है जो उन्हें खला है। मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता लेने आता, बड़े को बड़ा आता है लेने, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा? हालांकि अखिलेश यादव जब आजम खान से मिले तो उन्होंने जमकर तारीफ की और साथ मिलकर लड़ने की भी बात कही। लेकिन इस गर्मजोशी का जवाब आजम खान ने ठंडे सियासी लहजे में ही दिया। समाजवादी आप हैं और रहेंगे कि कहीं मन में कोई बात तो नहीं सर आपके? मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और समाजवादी में वही लोग सुरखरू होते हैं जिनका इस शब्द पर यकीन होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? और फिर इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है? तो आप कबूतर पालते हैं, उड़ा देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं और चला जाए, मगर रात को फिर वापस वहीं आ जाता है।
हम वो कबूतर। अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे तो इन तस्वीरों से लगा कि आजम के सियासी स्टैंड की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। लेकिन फिर उन्होंने मायावती की खुलकर तारीफ की तो एक नए सियासी समीकरण की संभावनाएं दिखने लगी। हालांकि मायावती ने आजम खान को लेकर प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन खुलकर कुछ भी साफ नहीं किया। जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। अब सियासी जानकार मानते हैं कि एक ऐसी सियासी दांवपेच ही है जो आगे चलकर आजम खान को उनका राजनीतिक विकल्प चुनने में मदद करेगी। इस बीच में जो ये एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि अखिलेश से आजम खान साहब नाराज़ हैं, तो अखिलेश ने रामपुर में जाके और जिस ढंग से उन्होंने रिसीव किया, बाहर आके और ले गए और 2 घंटे उनके कमरे में बातचीत करी और बाद में दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, कोई मतभेद नहीं है। और मुझे भी लगता है चूँकि आजम खान साहब का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है, संस्थापक भी रहे हैं, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं उन जैसे व्यक्ति का, उन जैसे मीजान वाले व्यक्ति का दूसरी जगह कहीं कोई उनका एक वो स्थान या वो चीज़ उनको मिल सके। मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं मिल सकती, इसलिए समाजवादी पार्टी में रहेंगे और ये उन्होंने संदेश भी दे दिया है। उधर आजम खान के कद्दावर कद और सियासी जड़ों की अहमियत हर कोई जानता है। शायद इसी को भुनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उनसे मुलाकात की और खुलकर कहा कि आजम के साथ ज्यादती हुई है। ऐसे नेता को जिस तरीके से भाजपा ने अपमानित किया, पूरे परिवार को जेल में सड़ाया, तथ्यहीन झूठे आरोप के बिना पर सालों साल जेल की सलाखों में इनको सड़ाने का काम किया, वाकई में अमानवीय भी है, निंदनीय भी है, लोकतंत्र बदनौदाग भी है। आज मैं आजम खान जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया था। औपचारिक भेंट वार्ता कर ली है। आज हमारी आजम खान से बात हुई, स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी आज पीड़ा बयां किया। अखिलेश यादव, मायावती या फिर तीसरे मोर्चे के नए विकल्प को चुनते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाना आजम खान आखिर क्या करेंगे, ये अहम सवाल है। चलते रहिए प्लीज। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने आजम खान की सियासी क्षमताओं को ही खारिज कर दिया है। आजम खान की रिहाई यूपी की सियासत को नया मोड़ दे सकती है। अखिलेश के साथ मजबूत बंधन, मायावती की तारीफ या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सहयोगी विकल्प खुले हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या वो फिर से रामपुर के उस सियासी गढ़ को वापस पाने की कोशिश करेंगे जो उनके हाथों से पूरी तरह फिसल चुका है। या फिर आजम खान की पॉलिटिकल पारी का दूसरा चैप्टर शुरू ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेल से बाहर आए आजम खान न सिर्फ सियासी चर्चा का केंद्र बिंदु बने, बल्कि कई समीकरण भी फौरन उत्तर प्रदेश की सियासत में उभर आए। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात ने कई सियासी समीकरण पैदा किए हैं। हालांकि आजम खान एसपी के साथ अपनी प्रतिबद्धता तो जाहिर की, लेकिन साथ ही कुछ निराश भी दिखे। इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं, समझने की आइए कोशिश करते हैं। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है। आजम खान की खुलकर तारीफ, रामपुर पहुंचकर मुलाकात और फिर उन्हें सियासत को उस दरख्त की उपाधि देना जिसके नीचे समाजवादी पार्टी का एक बड़ा सियासी हिस्सा फला फूला और पनपा। लेकिन क्या अखिलेश यादव की इस गर्मजोशी वाली कोशिश से आजम खान संतुष्ट हुए? अखिलेश यादव पर आजम खान को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देने के जो आरोप लगे थे, उनकी भरपाई हो चुकी है। और क्या आजम खान फिर से डटकर एसपी में वही पुराने सिपह सलार की तरह लड़ेंगे? ये तमाम सवाल जवाब के इंतजार में।
लेकिन रामपुर में हुई अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के कई सियासी समीकरण निकल कर आए हैं। हालांकि आजम खान एसपी के साथ अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ निराश भी दिख रहे हैं। अब तो हमारे लिए मोहब्बतों का जुनून समंदर बन चुका है, क्योंकि हम हर कसौटी पर कसे जा चुके हैं और हमने दर के बजाय दार को चुन लिया है। आजम खान ने अभी तक अपनी नई सियासी पारी को लेकर पत्ते नहीं खोले। साफ है कि 2 साल लगातार सलाखों के पीछे रहकर बाहर आए आजम खान रिकवरी के लिए वक्त चाहते हैं, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच वो खुलकर अपना दुख हताशा भी जाहिर कर देते हैं। एक बीमार की खैरियत लेने आए थे। एक बंदी जमानत पर छूटा है जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो इतना तो मेरा भी हक बनता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, कोई और बीच में आया? क्योंकि अब्दुल्ला आपके बेटे, आपकी पत्नी, कोई बीच में था? क्योंकि आपने कहा था मैं 1-to-1 ही बात करूंगा, तो क्या बात 1-to-1 ही हुई है? बीवी इलाज के लिए दिल्ली में है, बेटा मुकदमों के लिए बाहर है, इलाहाबाद है। कौन होता? तिनके बिखर गए हैं बिल्कुल। हमारे घर में तो कोई रोशनी का बल्ब जलाने वाला भी नहीं। लगभग 4 साल जेल में बिताने के बाद एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर पार्टी में अपनी मजबूत पैठ का संदेश देने में सफल रहे। अपनी शर्तों पर ही वो पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले। निर्धारित 1 घंटे के बजाय अखिलेश को 2 घंटे तक अपने आवास पर रोका। उनका हाथ पकड़कर आवासीय परिसर में इधर उधर टहलते नजर आए। इस दौरान पार्टी का कोई दूसरा विधायक, सांसद या पदाधिकारी दोनों के आसपास नजर नहीं आया। जिस तरह चिर परिचित अंदाज में आजम खान ने अपनी ताकत का एहसास कराया तो चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन दल से बड़ा तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों का दिल है। लोग मिल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल मिले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं किसी के दिल दुखे, कहीं दिल भटके, ये उनका अपना आवरण है। इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कौन किससे मिल रहा है, अब इसमें देख रहा है कि दिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 100 से ज्यादा मुकदमों के साथ 2 बार से 4 साल से ज्यादा का सफर जेल में तय कर चुके आजम फिलहाल हाईकोर्ट की जमानत पर बाहर हैं। आजम को जो ओहदा और दर्जा समाजवादी पार्टी में हासिल रहा है, वो किसी मुस्लिम नेता को एसपी में अभी तक नहीं मिला। साफ है कि आजम खान का विकल्प कोई दूसरे मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी को नहीं दे पाया। ऐसे में आजम खान का न सिर्फ अखिलेश यादव के लिए रहना जरूरी है, बल्कि खास मायनों में मजबूरी भी है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका जुड़ाव केवल एक पार्टी के नेता का नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे मुलायम सिंह यादव और तमाम सारे सीनियर नेताओं के साथ मिलकर जब ये पार्टी बनी थी, तो उसकी वजह से उनके लिए इतने सालों में समाजवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी की तरफ देखना, सुनना, समझना या कंसीडर करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। जिसकी वजह से जब समाजवादी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और अखिलेश यादव ने कमान संभाली, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें अपेक्षा थी वो ना मिलने पे वो नाराज़ भी हुए और उन्होंने ये बात लगातार कही कि ये पार्टी तो मेरे घर की तरह है और मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और अपनी नाराज़गी भी उन्होंने जाहिर की थी कि वो एक बेहतर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते थे। तो मुझे लगता है आज जब वो जेल से बाहर आए हैं और उनके सामने अपने लिए एक राजनीतिक ज़मीन तलाश करने की एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है, तो उनके लिए किसी अन्य पार्टी की तरफ जाना आज भी बहुत संभव नहीं है। अब आजम खान की सियासत के सफर में अगला कदम क्या होगा, ये बेहद अहम रहने वाला है। हालांकि खबरों की माने तो आजम खान खेमे के नेताओं की सक्रियता पार्टी में अचानक फिर से बढ़ गई है। 2027 के विधानसभा चुनावों में आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं तो उन्हें क्या जिम्मेदारी और क्या ओहदा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और लोकसभा के सदस्य रह चुके आजम खान रुहेलखंड इलाके के और समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर शुमार रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे जब से दर्ज हो चुके हैं
उसके बाद से जेल में एक लंबा अरसा उन्होंने बिताया है और 2024 के चुनावी नतीजों ने जाहिर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इंटैक्ट है, उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में आज़म खान के लिए चुनौतियां अब बहुत सारी हैं। हालांकि उनके लिए बड़ी चुनौती तो अपने ही क्षेत्र में अभी जूझने की है, क्योंकि उनके जो मौजूदा सांसद हैं रामपुर के मुहिबुल्लाह नदवी, उन्हीं से उनकी अदावत चल रही है। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि आजम खान क्या अभी भी सियासी मायनों में उतने ही अहम हैं जितने वो कभी हुआ करते थे। रामपुर का गढ़ तो आजम फैमिली गवा ही चुकी है, लेकिन क्या सियासी समीकरणों के साथ आजम खान राजनीति के दूसरे चैप्टर में कामयाबी की कहानी लिख पाएंगे या फिर सफर एक किस्सा भर बनकर रह जाएगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम ने बीएसपी प्रमुख मायावती की न सिर्फ तारीफ की बल्कि जरूरत पड़ने पर कभी भी उनसे मिलने की बात भी कही। दूसरी तरफ मायावती ने आजम से जुड़ी खबरों को खारिज तो किया, लेकिन पहले की तरह तल्ख रुख नहीं अपनाया। सियासी मौका था तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी आजम खान से मिलने पहुंचे और तीसरे मोर्चे की संभावनाएं टटोलने का काम शुरू हो गया। तो अब 3 विकल्पों में आजम किसे आजमाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के तीसरे दिन पार्टी महासचिव आजम खान के सुर बदल गए। आजम खान ने बीएसपी प्रमुख मायावती की न सिर्फ तारीफ की बल्कि जरूरत पड़ने पर कभी भी उनसे मिलने की बात भी कही। मायावती का इस बात को लेकर शुक्रिया भी अदा किया कि लखनऊ रैली के दौरान उन्होंने उनके लिए कुछ बुरा भला नहीं कहा। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। मुझे अगर मिलना होगा, और मिलने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें। 23 सितंबर को जेल से जमानत पर छूटे आजम के बीएसपी में जाने के कयास भी लगाए गए हैं। हालांकि मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ रैली में ऐसी किसी मुलाकात को खारिज करते हुए कहा था कि वो किसी से छिपकर नहीं मिलती। अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं, और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन अब आजम खान के रुख बदलने से एक बार फिर उनका बसपा प्रेम सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ मायावती में सियासी उम्मीद का जिक्र चल रहा था तो अचानक तीसरे मोर्चे की सुर्खियां भी शुरू हो गई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की और आजम का समर्थन करते हुए उनके साथ ज्यादती के आरोप लगाए। ऐसे नेता को जिस तरीके से भाजपा ने अपमानित किया, पूरे परिवार को जेल में सड़ाया, तथ्यहीन झूठे आरोप के बिना पर सालों साल जेल की सलाखों में इनको सड़ाने का काम किया, वाकई में अमानवीय भी है, निंदनीय भी है, लोकतंत्र बदनौदाग भी है। आज मैं आजम खान जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया था। औपचारिक भेंट वार्ता कर लीजिए। आज हमारी आजम खान से बात हुई, स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी आज पीड़ा बयां किया। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आजम खान एसपी के साथ फिर मजबूती से खड़े होंगे? क्या आजम खान मायावती के साथ नया सियासी सफर चुनेंगे? क्या आजम खान तीसरे मोर्चे की राह पर चलना तय करेंगे? आजम खान दिग्गज नेता रहे हैं और अपनी तल्ख जुबानी और फायर ब्रांड अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो आजम खान फिर से कोशिश करेंगे अपनी स्वीकार्यता को जाहिर करने के लिए, अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए। लेकिन उनके सामने चुनौतियां इसलिए बहुतेरी हैं क्योंकि पीछे का जो कुछ अरसा जब उन्होंने जेल में बिताया या अपने मुकदमों से जूझ रहे थे, उस दरमियान समाजवादी पार्टी में काफ़ी बदलाव हुआ है और कई मुस्लिम नए युवा चेहरे भी समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो चुके हैं। तो ऐसे में आजम खान के लिए
मुलायम सिंह यादव के दौर का वक्त अब दोहरा पाना एक कठिन चुनौती के समान है। एक तरफ आजम के सियासी कद और कदम को लेकर लगातार चर्चा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उनकी राजनीतिक क्षमताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा कि सुख के समय नहीं बल्कि दुख के समय आदमी को खड़ा रहना चाहिए। तो जेल में दुख था, उनको उस समय खड़ा रहना चाहिए। बाहर आने के बाद तो सभी मिलेंगे अब आजम खान से। तो एक तरीके से वोट बचाने की नौटंकी है, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। 23 महीने तक तो हमदर्दी दिखाई नहीं पड़ी कहीं। 23 महीने तक आजम खान जब जेल में रहे तो उन्होंने न तो उनके बारे में कोई आवाज़ उठाई और न ही उनके प्रति कोई हमदर्दी शो करी। और ये जब उन्हें लगा जेल से निकलने के बाद कि उनकी अहमियत है अभी, तब उन्होंने सोचा कि भाई उनकी चौखट पर दस्तक देने गए थे और किसी तरीके से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि आजम खान ने जिस प्रकार से तंज कसे जेल से निकलने के बाद, उससे उनकी नाराज़गी जाहिर होती है, तो उनको ये भी लगा होगा कि कहीं चाचा शिवपाल से मिलकर कोई नया गठबंधन बना ले, क्योंकि उनका पुराना संबंध रहा है। अब आजम खान क्या चुनेंगे ये तो वही तय करेंगे, लेकिन यूपी में 27 की सियासी लड़ाई में उनकी अहमियत नकारी नहीं जा सकती है। ऐसे में आजम खान के सियासी करियर का चैप्टर 2.0 कितना कारगर, कितना कामयाब रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।